आगामी विधानसभा चुनाव 2024 और सबसे कांटे की टक्कर अगर रहेगा तो वह जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम यानी लोकसभा क्षेत्र जमशेदपुर और पश्चिमी विधानसभा, जिसमें वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी का क्षेत्र है। और सूत्रों से यह पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी के 27 लोग उस क्षेत्र में अपनी किस्मत को आजमाने जा रहे हैं। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। लेकिन एक कर्मठ कार्यकर्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य हैं, वह भी अपनी किस्मत लड़ने के लिए तैयार है, लड़वाने के लिए तैयार है। और यूँ कहिए कि मतदाता को एक ऑप्शन ज़रूर दे रहे हैं कि बाबर खान को आप वोट दीजिए। तो पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी राजनीतिक शुरुआत और सफ़र आज तक का कहाँ पर है, इसको आप संक्षिप्त में बताएं। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा में हम 1987 से जुड़े। पार्टी के अध्यक्ष माननीय दिसम गुरु शिबू सोरेन थे और उस वक्त केंद्रीय महासचिव शैलेंद्र महतो थे। उनके नेतृत्व में हमने पार्टी के संगठन में जुड़ कर के काम करना शुरू किया। और इस राजनीतिक जीवन में हम सबसे पहले कोऑपरेटिव कॉलेज के हम छात्र थे और वहाँ हमको जिला का मुख्य संयोजक बनाया गया था स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के द्वारा। और हमारे राजनीतिक गतिविधि को देखते हुए उन्होंने हमें पदोन्नति भी दी। पार्टी के केंद्रीय सचिव भी हम रहे, पार्टी के केंद्रीय सदस्य भी रहे, अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय महासचिव भी रहे और कई विंग में हमने काम किया है पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए। और वर्तमान में हमारे जिला रामदास सोरेन के साथ में भी हमने काम किया, रोडिया सोरेन के भी साथ में हमने काम किया। और पार्टी संगठन में हमेशा हमने ईमानदारी और वफादारी के साथ पार्टी को विस्तार करने में जो योगदान दिया है वो पार्टी के हर एक नेता से लेकर कार्यकर्ता तक जानता है। क्या कारण है कि पार्टी के साथ वफादार, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा के लिए आप पार्टी को छोड़ के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, अब तक हम पार्टी को छोड़े नहीं है, हमने पार्टी को अपनी इच्छा बताई है। आज 2019 में भी हमने एक आवेदन के माध्यम से केंद्रीय अध्यक्ष से अनुरोध किया था कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं जमशेदपुर 49 पश्चिम विधानसभा के नाम से ये जाना जाता है और यहाँ पर ही लगभग 30% हमारे समाज के लोगों का वोट पड़ता है। उसके बावजूद भी हमारे समाज के लोगों को दरकिनार करके जो गठबंधन के नाम पर जो सीट को दिया जाता है, निश्चित रूप से हमारे समाज के लोग भी इससे कहीं ना कहीं नाखुश हैं। और इस बार पुनः हमने केंद्रीय अध्यक्ष को, कार्यकारिणी अध्यक्ष वर्तमान के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी अपने आवेदन के माध्यम से अवगत कराया है कि हम ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। उसमें पार्टी यदि हमको प्रत्याशी बनाती है तो पार्टी को विजय प्राप्त होगी। लोगों का जनसमर्थन हमारे साथ है। संभावना है कि गठबंधन में सरकार बनती है, सरकार चुनाव भी लड़ती है गठबंधन में, आपको गठबंधन का फ़ायदा नहीं मिलेगा तो क्या कीजिएगा? देखिए, गठबंधन कोई बपोती नहीं होता है। किसी एक व्यक्ति के नाम पे ये सीट को लिख दिया जाए तो कहीं ना कहीं जो और कार्यकर्ता हैं उसको कहीं आप दरकिनार करके रखेंगे। तो मेरा ये मानना है गठबंधन हो तो यहाँ पर ही कम से कम एक मरतबा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी चुनाव लड़े। वर्तमान में जो स्थिति है, आज के यहाँ पर ही मतदाता जो हैं लगभग हम बता रहे हैं कि 3,86,412 हैं, उसमें 30% हमारे वोटर हैं। तो आज हमारा भी तो अधिकार बनता है। आपको नहीं लग रहा है कि 30% जो वोटर, अल्पसंख्यक वोटर, क्या उसका वोट डिवाइड हो जाएगा, जेएमएम में चल जाएगा, कांग्रेस में चल जाएगा, कुछ बाबर खान में चल जाएगा? देखिए, हम आपको बता दें कि पार्टी का जो इलेक्शन नोटिफिकेशन 2019 में हुआ था उसमें कई योजनाओं को आरंभ करने का पार्टी ने एक संकल्प लिया था। उसमें सच्छर कमेटी की सिफारिश को भी लागू करने के लिए अपने नोटिफिकेशन में लाए थे। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारे लिए कि मॉब लिंचिंग ऐसे कानून को सरकार ने अब तक सख्त नहीं बनाया। एक बार आप अध्यादेश लेकर के आए, उसके बाद में आप जो है दोबारा ये प्रयास नहीं किए। कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक इससे बहुत नाराज़ है और लोग चिंतित हैं कि यदि ये दोनों पार्टी, आज सबसे अगर वफादार पार्टी कोई है मुसलमानों की, खासकर अल्पसंख्यक में, तो वो है जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी। ये तीनों के रहते हुए आज तक 4000 उर्दू टीचरों की बहाली नहीं हो पाई, मदरसा बोर्ड का गठन नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं पार्टी की नीति और नीयत वर्तमान में जो यूपीए गठबंधन के नाम पे जानी जाती है, हम तो ये बोलेंगे कि ये तीनों पार्टी को मिल करके अल्पसंख्यक में खासकर जो मुसलमान हैं उनके प्रति नीति और नियत स्पष्ट करना होगा। केवल भाजपा को हराने के लिए वोट आप लीजिएगा और बाकी टाइम में समाज को दरकिनार करके उनके मुसीबत में आप खड़ा नहीं होइएगा, आवाज़ नहीं बनिएगा। तो हम लोग ये सोच रहे हैं, यही कारण है कि आज के जो ओरिजिनल मतदाता है वह जाति को वोट नहीं दे।
क्या आप इसमें समर्थन करते हैं? बिल्कुल, जाति विशेष पे कभी भी वोट नहीं होना चाहिए। इससे हमारा एक क्या बोलते हैं विकास का जो कार्य है ना कहीं वो धीमा पड़ता चला जा रहा है। आइए हम इस हिंदुस्तान को अल्लामा इकबाल के उस शायर पे ले जाना चाहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुल सिता हमारा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा। ये सोच करके यदि हम कदम बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया कहलाती है वो हमारा बरकरार रहेगा। संविधान, दंगा, हर समय आरोप आपके ऊपर लगता है, केस मुकदमा से बहुत आपका पाला पड़ता है। क्या कारण है कि बाबर खान कट्टर नेता में गिनती आते हैं, अल्पसंख्यक में? हिंदू वोटर आपको वोट देने में डरते हैं, लड़खड़ाते हैं, सोचते हैं कि अगर बाबर खान को वोट दे देंगे तो दंगा होने की डर है। क्या ये बात सच है? देखिए, निश्चित रूप से ये जो विचार रखते हैं उनकी संख्या बहुत कम है। मुट्ठी भर लोग होंगे जो इस विचारधारा के लोग हैं कि दंगा हो जाएगा। दंगा क्यों होगा? क्यों दंगा होगा? बाबर खान ऐसा तो नहीं है कि असामाजिक तत्वों से उनका तालमेल रहता है और हमारा किसी सनातन धर्म से हमारी दोस्ती नहीं है। हम सारे समाज के बीच और सारे धर्म के लोगों के बीच बैठते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, हर कोई 100 में 100 आपका आदमी नहीं होगा, 5 को तो कम से कम रखिए कि वो हमारे अगेंस्ट में ही रहेगा, तो कहीं भी नहीं होगा। एक हम तो यही बोलेंगे और हमें ये आशा ही नहीं पूरा उम्मीद है कि लोगों का जो जन समर्थन वर्तमान में हमको प्राप्त हो रहा है वो चुनाव और मतदान के दिन भी प्राप्त होगा और वो सारी कट्टर ताकतें जो मेरे विरोध में लगी हुई है वो नस्त नाबूद होंगे और हम सारे भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का जो नारा है उसको हम बरकरार रखने में मतदाता इसी विषय को सोच के वोट दे, ना कि किसी जाति, ना कि किसी धर्म को। अब सवाल उठता है कि हिंदू मुस्लिम को अगर हटा दिया जाए तो विकास के लिए आप कदमा के लिए, सुनारी के लिए, इधर डिमना रोड के लिए, इधर आज़ाद बस्ती के लिए क्या क्या आंदोलन किए हैं जिसमें मतदाता आपको वोट दे? देखिए, यहाँ के जो भी मतदाता हैं, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमारे ज़िला में आप अगर दौरा कर लें बहरागोड़ा से लेकर के आप पोटका तक, तो आपको समझ में आएगा कि बाबर खान किसी जाति विशेष के आंदोलन में या समस्या में केवल नहीं गया है। हम हर धर्म के लोगों के जो भी समस्याओं से लेकर के कोई भी बातें आई है उनके साथ हम खड़े होकर के समाधान करने का प्रयास किया है। रहा सवाल हम जहां आवासीय क्षेत्र है, हमारा जमशेदपुर 49 पश्चिम विधानसभा, यहाँ पर ही बिजली की बहुत बड़ी समस्या से वर्तमान में जो स्थिति है वो लोगों को देखने को मिलेगा। हमारा जब आंदोलन होता था तो उस वक्त 24 घंटे में मात्र 6 से 7 घंटे बिजली मिला करते थे। आप पुराने पत्रकार लोग हैं, आपको पता होगा हमारे जीवन में जो हमने आंदोलन किया है बिजली को लेकर के। आज यही जमशेदपुर में, हमारा जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा में आप देखेंगे 24 घंटा में 18 घंटा से 20 घंटा बिजली मिलता है। आज यहाँ पर ही ग्रिड का निर्माण हुआ तो बाबर खान का आंदोलन का ही नतीजा था कि आज यहाँ 132 kV के ग्रिड का निर्माण हुआ। सफाई को लेकर के लगातार हमारा आंदोलन हुआ है। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति को लेकर इसके लिए हमने समस्याओं से संबंधित जो भी मामलाएं हैं हमने उसको निदान करने का प्रयास किया है। आजाद बस्ती के लिए तो किए, और आपके घर के अगल बगल इतना साफ सुथरा है और 5 साल 10 साल पहले आज़ाद बस्ती का आज सही में बहुत अच्छा साफ सुथरा है। लेकिन कदमा के वोटर जो बिष्टुपुर में रह रहे हैं, जो आपके विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं, वहाँ के लिए क्या क्या काम किए हैं थोड़ा बताएं। देखिए, आपको हम बता दें कि सुनारी, कदमा, ये जो भी कंपनी क्षेत्र है, कंपनी वहाँ अपनी सारी सुविधाएं, नागरिक सुविधाएं देती है। और सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर ही प्रॉब्लम है पश्चिम विधानसभा का, एक बड़ी आबादी रहती है मानगो पुल के इधर, जहाँ पर ही हमको लगता है कि एक आधी आबादी से ज़्यादा आबादी मानगो क्षेत्र में रखती है, जो आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। हमारा ये प्रयास होगा कि सबसे पहले यहाँ शिक्षा, हम पहले भी कह चुके हैं कि आज तक देश आज़ाद होकर के 75 साल हो गए, लेकिन एक भी सरकारी उच्च विद्यालय आज तक हमारे यहाँ नहीं है। कारण क्या है, ये जनप्रतिनिधि को बताना होगा। आज यहाँ पर ही स्वास्थ्य के नाम पर स्वास्थ्य उप केंद्र खोला गया, लेकिन डॉक्टर वहाँ नहीं रहते। कारण क्या है, ये जनप्रतिनिधि को बताना होगा। यहाँ पर ही स्वास्थ्य के लिए वर्कर्स कॉलेज, JKS कॉलेज, कोपटी कॉलेज आप ही का क्षेत्र में है जी। वो तो कॉलेज के तो हब है। बिल्कुल है। और आपको बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जो भी जनप्रतिनिधि आया है वो गंभीरता के साथ उस पर पहल भी नहीं किया है। यहाँ ऐसा शिक्षा मिले कि लोग दूसरे राज्य से हमारे राज्य में आकर के पढ़ाई करें, ये हमारी एक तमन्ना है और उसको पूरा करने के लिए हम हमेशा संघर्ष करेंगे। यहाँ के बहुत लेबर गल्फ़ में जाते हैं,
क्योंकि उनको यहाँ पर वैसा रेट नहीं मिलता है। तो वहाँ के जो लेबर है, यहाँ के जो बच्चे गल्फ़ में जा रहे हैं अपने परिवार को छोड़ के, क्या उनके लिए ऐसा माहौल नहीं बनाया जा सकता है कि उसको जमशेदपुर की जितनी इंडस्ट्रियल कंपनी उसमें है उनको रोज़गार लाने का एक अवसर सरकार को लाना चाहिए। कम से कम उन लोगों को स्किल के माध्यम से हम कुछ ऐसा चीज़ उन लोगों को सिखाएं जिससे वो खुद ब खुद जो है कुछ अपना रोज़गार प्राप्त कर सकें। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो राजनेता हैं वर्तमान में वो इस चीज़ से बिल्कुल दूर हैं। आज हमारे समाज के ज़्यादातर लोग जो है गल्फ़ में हैं। कारण स्पष्ट है कि यहाँ पर ही जात के नाम पर लोगों को रोज़गार नहीं मिलता। आज के दिन में जो आज भी जमशेदपुर में ऐसा है कि जात पात के नाम से रोज़गार नहीं मिलता, कि कंपनी ये चीज़ मानती है कि हम मुस्लिम को नहीं देंगे, ऐसा क्या है, क्या माहौल? देखिए, जहाँ तक आप बता देना, टाटा कंपनी एक बड़ी कंपनी है यहाँ, जिस घराने में आज तक ये भेदभाव नहीं रखा गया। लेकिन हर कोई टाटा कंपनी में जुड़ कर के काम करे ये संभव नहीं है, क्योंकि आज के दिन में हर चीज़ जो है हाइड्रोलिक से होकर के अब ऑटोमेटिक हो गया है। हाइड्रोलिक में बहुत सारे मजदूर जाते थे, ऑटोमेटिक में अब वो सारा चीज़ नहीं है, सब मशीन तकनीकी से काम होता है। लेकिन अन्य जो संस्था है जहाँ रोज़गार मिल सकता है वहाँ पर ही तो ये चीज़ है, ये माना जाएगा। और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तुष्टिकरण का शब्द ला करके कहीं ना कहीं भेदभाव तो पैदा की है। ये हम चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि राजनीति शब्द से दूर हट करके आपसी भाईचारा में एक दूसरे से गले मिलाएं और कदम से कदम मिला करके आगे चले, तो हमको लगता है कि वो हिंदुस्तान। बन्ना गुप्ता को क्यों जिता दिया गया? अगर तुष्टिकरण, वह तो हिंदू है लेकिन उनको आज़ाद बस्ती का भी वोट मिला है, उनको मानगो का भी वोट मिला है, सुनारी का भी वोट मिला है। देखिए, हिंदुस्तान में अगर सच्चाई है कि सेकुलर कोई है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी है वो है, और वो दूसरी बड़ी आबादी हिंदुस्तान की मुसलमान है। ये चीज़ आप मान लीजिए। और ये मुसलमान अगर नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी का पहचान नहीं होता। आज मुसलमान है तो वो हिंदू मुस्लिम करके राजनीति रोटी सेक रहे हैं और सत्ता में बैठे हुए हैं। आज हिंदुस्तान का मुसलमान को उनको सलाम करना चाहिए कि जिसको गाली बक करके आप लोगों को जो है दिग्भ्रमित करके अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। ऐसे लोगों से होशियार रहने की आवश्यकता है, और जो सभी जमात को लेकर के चले। हम आपके चैनल के माध्यम से यही बोलेंगे, जात को छोड़िए, एक जमात बना करके चलिए और देश की उन्नति के लिए एक अच्छा कार्य कीजिए। तो हम यह समझ सकते हैं कि बाबर खान आज़ाद बस्ती के नेता नहीं है, वह डिमना रोड के भी नेता है, झारखंड के भी नेता है, सोनारी के भी नेता है, कदमा के भी नेता। हाँ, एक कोठरी का नेता मत बनाइए। हमारे अंदर भी वो क्षमता है कि हम प्रदेश का नेतृत्व कर सकते हैं, केंद्र के नेतृत्व कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं बैठ करके एक अनुमान लगाइएगा कि एक कोठरी का नेता है, तो आपकी सोच को आप अपने पास रखिए। हमारी सोच तो ये है कि हम प्रदेश का भी नेतृत्व करें, केंद्र का भी नेतृत्व करें, और वो क्षमता हमारे अंदर है। कभी ऐसा अवसर मिला तो आप देखिएगा कि बाबर खान क्या चीज़। तो आप किस पार्टी से लड़िएगा, निर्दलीय की किसी पार्टी के साथ आपका बात हो रहा है? ये पूरा कार्ड खोलिए आप। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा में हम बने हुए हैं। हम पहले भी कहा कि आपको राजनीतिक जीवन की शुरुआत हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा से किया, और अंत तक हमारा ये प्रयास होगा कि हमें झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना प्रत्याशी, अपना उम्मीदवार बनाए। और हम ये आश्वासन देते हैं पार्टी के सभी नेताओं को, अगर हमारा आपकी चैनल के माध्यम से जो भी पार्टी के वरीय नेता सुन रहे हैं, हम ये सीट जीत करके दिखलाएंगे अगर पार्टी मेरा साथ देती है। वरना नहीं देगी तो अंत में देखा जाएगा। पार्टी के जो भी हमारे नेतागण हैं, हमारे जो समर्थक हैं, उनसे विचार विमर्श करेंगे। आगे के जो भी निर्णय होगा आपको सबसे पहले बताएंगे। चलिए, हमें नहीं, मतदाता को जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका इंतज़ार कर रहे हैं मतदाता। लेकिन झारखंड की राजनीति क्या पूरे भारत की राजनीति के लिए सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि जो 70 साल 75 साल तक जो राजनीतिक होती है हिंदू और मुस्लिम की, या राजनीति को बंद होने की ज़रूरत है। जात और पात से कोई नेता नहीं होता है। नेता होता है तो अपने क्षेत्र से, ग्राउंड से वह कितना काम कर रहा है। और बाबर खान में वह काबिलियत है कि आंदोलन जब करते हैं तो वह परिणाम की फिक्र नहीं करते हैं, और यही कारण है कि आंदोलन से उपजा हुआ नेता बाबर खान है, जिसके कारण बहुत सा काम हुआ है, बहुत सा केस मुकदमा हुए। लेकिन पूरी तरह डिटरमाइंड है कि इस बार मैं चुनाव लड़ूंगा, चाहे हमारी पार्टी हमें साथ दे तो ठीक है, नहीं हमारे पार्टी साथ दे तो भी मैं निर्दलीय लड़ूंगा। यह अभी कहना इनका बात नहीं है, लेकिन चुनाव मैदान में आएंगे बाबर खान। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव के पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।